नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 16 की प्रत्याशी ईशावती कार्यालय पर। हम आ चुके हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं कि तादाद संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या माहौल, क्या रणनीति बन रही है, थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। लोग क्या कहना चाहते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? अरे हमारा नाम कुलभूषण है। क्या नाम है? कुलभूषण गुप्ता। कुलभूषण गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? ठीक है, बहुत बढ़िया है। किसका बहुत बढ़िया है? नानक जी का बहुत बढ़िया है। वो कैसे? अरे वो ठीक है, वो मोहल्ले के हैं और बड़ा सहयोग किया हम लोगों का, अत्यधिक ठीक है। दादा, आपका क्या नाम है? रामशरण विश्वकर्मा। रामशरण जी, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? शर्मा जी, क्या कहेंगे? हमारे भारत भूषण के सब लोग अच्छे सभापति हैं और सब काम अच्छा करते हैं और कोई परेशानी हो तो सब में शामिल होते हैं। धन्यवाद। दादा, क्या नाम है आपका? कुंवर बहादुर सक्सेना। सक्सेना जी, चुनाव को लेकर के क्या इस वक्त कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लाइट व्यवस्था बहुत अच्छी है, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है होती है और हर समय सफाई होती रहती है गलियों की। अच्छा, मतलब इनके कार्यकाल में? हाँ, बहुत बढ़िया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है इनसे कोई बढ़िया भी काम करे, ये भी तो हो सकता है। अभी ऐसा कुछ नहीं हमारे नॉलेज में है। हाँ, डॉक्टर साहब हमारे पास में मौजूद है। ही इज एब्सोल्युटली वेटरन इन द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स। डॉक्टर रामचरण जी, क्या कहना चाहेंगे? किस संदर्भ में? पॉलिटिक्स के संदर्भ में। इस वक्त चुनाव चल रहा है, आप कार्यालय पर बैठे हुए हैं और कोई संदर्भ हो ही नहीं सकता इस समय। हमारे वार्ड में सन 2000 से लगातार 4 बार नानक चंद वर्मा जी के द्वारा चुनाव जीता गया है और तब जो टूटी फूटी सड़कें थीं आज सब टनाटन बनी हुई है। कुछ सीमेंटेड है, कुछ डमरू हैं। सफाई व्यवस्था बढ़िया है, लाइट की व्यवस्था बढ़िया है और कोई अगर अन्य भी समस्याएं आती हैं उनमें तुरंत आकर के निस्तारण करवाने का प्रयास करते हैं। इसलिए जनप्रिय प्रत्याशी होने के नाते हम लोग इनसे जुड़े हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अमन वर्मा है। अमन जी, क्या कहेंगे? आप कौन है, अपना परिचय दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नानक चंद वर्मा जी हमारे पापा हैं। देखिए, और भी कई लोग हैं। अंकुर वर्मा जी, अंकुर जी से हम वार्तालाप करेंगे। क्या कहेंगे अंकुर जी चुनाव को लेकर के? 23 वर्षों के विकास कार्य को देखते हुए, क्योंकि मैं 36 वर्षों से लगभग इस मोहल्ले में रह रहा हूँ, मैंने कच्ची गलियाँ, नालियाँ, घर के सामने बहता हुआ जलभराव भी देखा है। जिनके वार्ड मेंबर बनने के बाद ये सब हुआ है, तो हमारा यही विकल्प है कि इनसे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी और नए को प्रयोग करें तो बेहतर है कि हमारा पुराना ही बेहतर है। क्या अपना परिचय दीजिए, क्या बताना चाहेंगे? दादा, आप अपना परिचय दीजिए। क्या भाई साहब, मुझे राजेश्वर कुमार शुक्ला कहते हैं और मैं इसी भारत भूषण कॉलोनी का रहने वाला हूँ। जहाँ तक सवाल है, बहुत पुराना रहने वाला हूँ यहाँ का। इस कॉलोनी में बहुत पहले से रह रहा हूँ। यहाँ उस समय का रह रहा हूँ जिस समय इसमें बहुत कम से कम मकान बने हुए थे और चूँकि यहाँ भारत का भट्ठा था पहले, तो बड़ा उबड़ खाबड़ ज़मीनें थी। सब धीरे धीरे मुलाकात हुई नानक चंद जी से। सभासदी का चुनाव इन्होंने लड़ने के बाद में फिर संभालते इन्होंने इस कॉलोनी को बहुत कुछ संभालने के बाद में आज की तारीख में हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि इस कॉलोनी में कोई सड़क ऐसी हो जो गंदी हो या कच्ची हो, नाली टूटी हो, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। और अच्छी तरीके से इन्होंने व्यवस्था देखी है इस कॉलोनी की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर कोई आवश्यकता पड़ जाए तो लोग एक मुहर लगवाने के लिए भागते हैं सभासद के पीछे कि मुहर लगा दीजिए हमारे में। इनको अगर फ़ोन कर दिया जाए तो एक आकर के कॉलोनी में ही और उस मुहर को लगा करके और दस्तखत जेब में मुहर और रखते हैं सब, और जेब से मुहर निकाल करके और दस्तखत बना करके वहीं दे देते हैं, जाइए अपना काम करिए जा करके। इस तरीके से कार्य करने वाला आदमी कभी पराजित हो ही नहीं सकता। हमारा दादा ये कहने का मतलब है कि हो सकता है इनसे भी कोई बेहतर काम करके दिखाए। कि वो देखने से पता चल जाता है, तो पहले से ही पता चल जाता है कि कौन आदमी कितना कर सकता है, क्षमता क्या है उसकी, ऐसा लगता है। जी, सत श्री अकाल। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? वैसा मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कुछ भी इनके बारे में बताया गया अभी तक है, सब कुछ तो सभी ने बता ही दिया है। बाकी आपने अभी 3-4 लोगों से बात पूछी कि इनसे भी बेहतर,
तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है सर, एक गुड होता है, फिर एक बेटर होता है, एक बेस्ट होता है। तो बेस्ट के बाद की ऑप्शन ख़त्म हो जाती है, बेस्ट के बाद में कोई ऑप्शन रह नहीं जाती है। तो जो हमारा प्रत्याशी बेस्ट है तो है। बाकी अगर बात करते हैं, देखिए हर जगह पे हम लोग हमेशा एक बात करते हैं, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि सारे बिरादरीवाद से ऊपर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे कहा जाता है, तो ऊपर वाले ने इनको चुनाव निशान भी कार दिया है। चारों टायर साथ में है भाई साहब, कोई टायर पंचर है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कार तो दौड़नी है ही है। फिर तो जब ऊपर वाले ने ही ऐसा चुनाव चिन्ह दिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों पहिए अगले के साथ में हैं, कोई भी पहिया पंचर नहीं है, तो गाड़ी तो दौड़नी ही दौड़नी है भाई साहब, ठीक है। और बाकी अगर मैं अपने और इनके रिलेशन की बात करूं, तो भाई साहब मैं रिलेशन के बारे में बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारा और इनका पुश्तैनी रिलेशन है। मेरे पिताजी आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है आज तक, पिताजी के समय से और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने कभी फ़ोन किया हो तो फ़ोन ना उठा हो, या हमारा कोई काम हुआ हो या हमने कहा हो वो ना हुआ हो। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ये मेरे साथ ही नहीं है, पूरी कॉलोनी का मुझे ऐसा विश्वास है कि अगर किसी ने भी, भाई साहब का नेचर ऐसा है, सभी ने आपको बताया। देखिए विकास की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि गोला में नंबर 1 कॉलोनी हमारी है। किसी समय पे कहा जाता था पंजाबी कॉलोनी बहुत बढ़िया है, लेकिन आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आप पंजाबी कॉलोनी और हमारी कॉलोनी का सर्वे करा लीजिए, आप सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी कॉलोनी बेस्ट है। और वो बेस्ट कैसे बनी है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। इनके निरंतर प्रयास जो रहे हैं, इनका जो अपना एक कह सकते हैं डाउन टू अर्थ नेचर जो है ना भाई साहब, वही इनको आगे तक लेके जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ साथ हो सकता है कॉलोनी वाले भी ये इच्छा रखते हों कि अब ये सभासद से और ऊपर उठें। मेरा ऐसा मानना है कि अब इनकी सीट जो है वो सभासद की नहीं है, इससे ऊपर इनकी पोस्ट होनी चाहिए। और मेरी तरफ से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इससे और ऊपर भी सोचिए भाई साहब, क्योंकि जब आपके साथ में, जब अगला इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि 80% कॉलोनी मेरे साथ है, तो मुझे लगता है 80% कॉलोनी ही नहीं, 80% हो सकता है कि अगले चुनाव में अगर कोई मौका इनको मिलता है तो 80% गोला भी इनके साथ होगा। धन्यवाद। देखिए और भी कई मुअज्जिज लोग यहाँ पर बैठे हैं। दादा अपना परिचय दीजिए। मायाराम दीक्षित, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ यहीं पे। तो यहाँ आप पूछ रहे हैं, तो यहाँ तो उनके खास आदमी बैठे होंगे, तो ये कहने में कोई बड़ी बात नहीं। अगर जो आप मोहल्ले में जाके देखें तो एक तरफा बयार यही मिलेगी। कारण पूछो आपकी, कारण क्या है ऐसा? तो कारण केवल एक ही है, रात के 12 बजे का जो किसी को, ये विकास के काम तो हैं ही हैं, जो आएगा वो करेगा, लेकिन इनको घरेलू सामाजिक, अगर किसी ने रात के 12 बजे भी आवाज़ का फ़ोन लगा दिया, खड़े हैं, आखिर क्या है? किसी को किसी से इच्छा है तभी तो है। आप आइडिया खुद ही लगा लिए होंगे कि लगातार 4 बार हो रहे हैं तो कुछ तो हो गई। अगर कुछ है नहीं तो क्या है को भाई, काहे के लिए आप बार बार कोई चुनता है? तो यहाँ ये फुबट है नहीं कि कौन होगा कौन नहीं होगा, तेरा दूर नहीं है, आप देख लेंगे, एक तरफा है। भैया अपना परिचय दीजिए। राजेश श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी क्या बताना चाहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव में इस बेस पे देंगे, हमारे कोरोना काल में इन्होंने बहुत मदद की है, क्योंकि इसलिए सबके वैक्सीन भी लगवाई है और 24 घंटा उपलब्ध रहते, किसी को परेशानी तो नहीं है, ठीक है। और हमारी कॉलोनी भारत भूषण में बहुत अच्छा विकास किया है, उस विकास पे हम वोट देंगे। आपका क्या नाम है? मासूक अली। मासूक अली, क्या बताना चाहेंगे? मासूक अली नाम है। मासूक अली क्या बताएंगे चुनाव को लेकर? चुनाव का लेकर ये बता रहे हैं कि भैया 20 साल, कम से कम 20 साल से नानक भैया जीत रहे हैं इस कॉलोनी में, ठीक है। इस बार भी जीतेंगे, ठीक है, फुल बहुमत से कम 90% वोट पाएंगे, और 90% कॉलोनी का आदमी नानक भैया के साथ है। देखिए अभी कई मुअज्जिज लोगों को कार्यालय पर हमने सुना है। हाँ, गेनेलाल चुनाव को लेकर के 16 नंबर वार्ड के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? हमका तो भैया सब नानक चंद वर्मा को सब दिखाई रो पूरा। हाँ, पूरा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान मंसूरी सर। मंसूरी जी क्या बताना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? चुनाव हमारे नानक वर्मा जीत रहे हैं, हमेशा जीतते रहेंगे। हमारी प्रक्रिया जो है, कोई भी समस्या हो हम लोग जाते हैं, कभी कालियान नहीं आते हैं। देखिए हमने कार्यालय पर कई मुअज्जिज लोगों को सुना, कहना चाहते हैं नानक चंद जी, क्या अब क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं, जो अभी कोरोना काल आया था उसमें हमने जो गरीब परिवार थे उनके लिए
1 महीना 1.5 महीना तक चुन लिए थे, खाने की रोज़ व्यवस्था अपने स्कूटर की डिग्गी में पैक बना के लाता था, घर घर पहुंचाता था। दूसरा, करीब हम 10 मरीज ऐसे कोरोना के जो अपनी गाड़ी में बैठाल के मरीज को अस्पताल ले गए, जांच कराई और उन लोगों से कहा कि हमारे परिवार को मत बताना, अपने परिवार में हमने अलग कमरा में रहते रहे और हमने मदद की है। दूसरा जो बात आ रही कि हमसे अच्छा करने वाला जिस दिन आ जाएगा मैं उसको चुनाव लड़ाऊंगा, मैं उसको चुनाव लड़ाऊंगा। जिस दिन अच्छा व्यक्ति हमारे तैयार होगा, जिस दिन हम देख लेंगे कि वो वास्तविक दिल से मेहनत कर रहा है और गरीब जनता को या बड़े आदमी को सबका सम्मान करता है और उनको लेके चलता है, तो उस पर हमारा पूरा सहयोग रहेगा। उसके लिए हमारा पूरा हमेशा समर्पित हो जाएंगे, उसके लिए हमारा इसके अतिरिक्त कोई नज़रिया नहीं है। दर्शकों, अभी आप नानक चंद वर्मा जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कोरोना काल में हमने घर घर जाकर के भोजन, जो गरीब लोग असहाय लोग थे उनको प्रोवाइड कराया भोजन। उसके अलावा जो कोरोना पेशेंट्स है उनको अपने घर में एडमिट किया, देख रेख की, और ये भी बताया है कि अगर हमसे कोई बेटर कैंडिडेट आता है और सबका सम्मान करने वाला, सबकी देख रेख करने वाला, तो हम स्वतः ही उसको लड़ाएंगे और जिताएंगे। बहरहाल अभी मुअज्जिज लोगों की भी हमने बात सुनी है, लोगों ने यही बताया है कि डेवलपमेंट जो नानक चंद वर्मा जी के द्वारा कराया गया है वो आज भी प्रशंसनीय है और जो लोग देखते हैं वाकई में उसकी प्रशंसा करते हैं। नानक चंद वर्मा हमेशा ही डिवोटेड और डेडिकेटेड रहते हैं, पब्लिक के लिए हमेशा ही देख रेख में रहते हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि इस बार जनता का क्या मूड है और जनता क्या निर्णय लेती है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।